तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस करोल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर मीडियन क्वार्टाइल्स एंड मॉड का एमसीक्यू का वीडियो। तो फटाफट देख लीजिएगा प्लीज़ कंसेप्ट, फिर आइएगा एमसीक्यूज को करने के लिए। एक वीडियो आपको देखने की जरूरत है, फर्स्ट वीडियो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, ये पहले में कहा था द डैश बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। याद कीजिए, रेंज हम एक्सट्रीम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को। तो बड़े और छोटे का जगह डिफरेंस निकाल देते हो तब आपके पास निकल कर आ जाता है रेंज। The observations which divide the whole set of observations into dash equal parts are known as quartile। याद कीजिए, चैप्टर में क्वार्टाइल के कंसेप्ट को पढ़िए। 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता था तो उसको हम क्या कहते थे? यस, क्या कहते थे? क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता था Q3 माइनस Q1, ये था लोअर क्वार्टाइल रेंज, ये था अपर क्वार्टाइल रेंज। बीच वाला जो Q2 था उसको हम कहते थे मिडल क्वार्टाइल, और ये लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल को ही हम क्या कहते थे? मीडियन कहते थे। याद आया? डन है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमसे बोला क्या है वो एक बार वो पढ़ लेते हैं। हाँ, तो इंटर क्वार्टाइल होता था Q3 माइनस Q1, राइट। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अच्छा, उसमें लगा दिया सेमी। सेमी का मतलब होता है 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। द डैश क्वार्टाइल इज द मीडियन डिनोटेड बाई Q2। अभी बताया मैंने आपको, मिडल वाले को मीडियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एन अनग्रुप डाटा कंटेनिंग एन ऑब्जर्वेशन लोअर क्वार्टाइल इज डैश व्हेन एन इज ऑड। ध्यान दिए गया, Q1 हम निकालते हैं n बाई फोर्थ से, n बाई फोर्थ टर्म होता है कब? जब इवन हो। लेकिन यही चीज़ जब आपके पास ऑड हो तो Q1 कैसे निकलता है? n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। ध्यान रखिएगा, ये हुआ Q1। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे बोलता है लोअर क्वार्टाइल हमने निकाल दिया, इवन के केस में भी ऑड के केस में। अगर आपसे यही चीज़ कहता Q3 के बारे में तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना था और इसमें भी, इस वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना था। बाहर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ऑड और इवन की क्या कहानी है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑड के केस में क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अपर क्वार्टाइल Q3 अभी बता दिया मैंने आपको, जब कब है? इवन। इवन के केस में क्या हो जाएगा? 3n बाई 4, 3n बाई फोर्थ टर्म, ये वाला। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 होता है और सेमी के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। इफ द वेरिएट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो मतलब छोटे से बड़े में, देन द ऑब्जर्वेशन लाइंग मिड वे बिटवीन द डैश एंड द अपर एक्सट्रीम इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल, या फिर आप कह सकते हो थर्ड क्वार्टाइल। समझिएगा, 1 2 3 4, ये आपके पास क्या है? क्वार्टाइल है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। बिल्कुल बीचों बीच वाला पोर्शन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, और एक्सट्रीम वाला पोजीशन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। इन दोनों के बिल्कुल मिडवे क्या आएगा? यहाँ पे मीडियन, सॉरी मीडियन कह रहा हूँ, Q3 अपर क्वार्टाइल। समझ में आ रही बात इतनी? डन है। एक्सट्रीम इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल किसके किसके बीच में है? मिडवे में। एक तो ये वाला मीडियन है जो कि Q2 के नाम से जाना जाता था, याद कीजिए, और एक अपर एक्सट्रीम के मिडवे में लाई करता है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन में मीडियन। समझ में आ गई होगी इतनी बात? डन है, ठीक है, चलिए। फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा कंटेनिंग एन ऑब्जर्वेशन लोअर क्वार्टाइल इज कितना होगा? जब इवन होगा, तो नो डाउट n बाई फोर्थ होने वाला है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। अपर क्वार्टाइल Q3 के केस में क्या आ जाएगा? n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म होता ही होता है, बस 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, तो देख लीजिए यही वाला आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन कैसे निकालते हैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास ये 46 है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिएगा। 48 है, 50 है, फिर 52 है, फिर 53 है, फिर 54 है, और फिर 55 है। ये हो गया आपके पास एक्साइज। ठीक है, दूसरा आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के केस में कितना है? 7 है, 5 है, 8 है, 12 है, 10 है, 2 है और 1 है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे निकलता था? सबको ऐड कर करके। 7 को ऐसे छोड़ दिए, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 12 32, 32 10 42, और 42 और 2 44, 44 और 1 कितना हो गया आपके पास? 45, 45। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, इन सब का सम करना है फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम n के नाम से जानते हैं। तो कितना हो जाएगा? n, नो डाउट इसका जो सबसे लास्ट वाला रहता है वही रहेगा। ठीक है, तो n हो गया आपके पास कितना? 45। ध्यान समझिएगा,
n का 45 में क्या करते, जब भी इवन रहता है और ऑड रहता है वो केस बताते तो मीडियन निकालने के लिए। अगर इवन रहेगा तो सीधा आपको n अपॉन में 2 करना है, और अगर ऑड रहेगा तो उस केस में आपको क्या करना है, n प्लस 1/2, और ये वाली टर्म हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। मीडियन का अलग कैसे, ध्यान रखें, क्वार्टाइल का अलग है। तो n/2, तो n क्योंकि ये क्या कहते हैं इसको ऑड है, तो n प्लस 1/2 करेंगे तो 45 प्लस का 1 46 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 23 आ जाएगा निकल कर, 23 टर्म, ठीक है। 46 डिवाइडेड बाई 23 आपको CF में चेक करना है, कहाँ पे आएगा, 20 और 32 के बीच में, तो इसके बीच में आएगा, सबसे बड़े वाले के पास जाना है आपको, कितना आ गया 52, दिस इज योर मीडियन। समझ में आ गई की बात, ये रहा आपके पास मीडियन की कहानी। तो इस तरीके से आपको मीडियन निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये सारी चीज़ें हमने आपको करवाया हुआ है क्योंकि MCQs करवाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी एक तरीके से करवा दिया, ठीक है। चलिए, और दोनों कंसेप्ट बता दिया ऑड इवन का, ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं सेकंड लास्ट। इसमें कहा जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का केस में अलग से निकलता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो अच्छे से समझिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से वही असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157। उसके बाद ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं, कितना कितना आ जाएगा, 6, ये कितना है आपके पास 6, फिर 4, फिर 11, फिर 9, फिर 16, फिर 12, और फिर आपके पास कितना है 2। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, CF, क्या निकाल लीजिए, CF। तो 6 ऐसे रखेंगे, 6 4 10, 10 11 21, 21 9 30, 30 16 46, 46 12 58, 58 और 2 60, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस बार भी n आपके पास टोटल 60 निकलने वाला है, लेकिन अब की बार मीडियन नहीं निकालने को बोला है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहले निकालनी पड़ेगी Q1, फिर निकालनी पड़ेगी Q3, फिर निकालना पड़ेगा उनका डिफरेंस, और फिर उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है निकल कर आने वाला है। तो आइए सबसे पहले Q1 निकाल लेते हैं हम, कितना आने वाला है देख लेते हैं। तो Q1, यस Q1 अगर मैं निकालता हूँ तो देख लेते हैं। देखिए क्योंकि अब की बार ये क्या है, इवन है, तो इवन के केस में सीधा n/4 होता है, तो कितना आ गया 15। 15 को इसमें चेक करना रहता है आपको, इसमें तो किसके बीच में आएगा, ये 10 है ना, हाँ 10 और इसके बीच में आएगा, तो ये आ जाएगा 153, तो ये आ गया 153। ये टर्म होता है, nth टर्म होता है, ठीक है ना। और ये वाला कितना आ जाएगा Q3, तो 3n/4 टर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45th टर्म, तो इसके बीच में देखेंगे तो इसके और इसके बीच में आएगा, तो बड़ा वाला 156 आ गया, 156 आ गया, देख लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 156, टिडिंग टिडिंग, Q3, एम आई राइट, जस्ट लेट मी चेक, नहीं 155 ही, अरे अरे ये मैंने गलत लिख रखा है, 1 2, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका है, तो ये 58 का 156 ही, तो नहीं इसका है, तो ये 155 आएगा, सॉरी, तो 155 आ गया। 45th टर्म कितना आ गया, 155 आ गया। समझ में आ गया बात इतनी। अब हमसे पूछा है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है ना। सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज लिखता तो माइनस कर देते हैं, लेकिन हमसे बोला सेमी, तो 153 माइनस का 55 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 1। समझ में आ गई की बात इतनी, डन है। चलिए ये एक अच्छी बात है। आगे की बात कर लेते हैं हम। इसमें कहा जाता है इन ग्राफिकल लोकेशन द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑन वाई एक्सिस इज टेकन। याद कीजिए ग्राफ वाले से मीडियन कैसे निकालते थे, जो n आता था n/2 करके वाई एक्सिस में चेक कर लेते थे, तो n/2 इसका सीधा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसी बातें हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।